देखो वर्क डन टू शिफ्ट कॉन्फ़िगरेशन, मान लो कि वर्क डन क्या हो गया, यानी कि वर्क डन बाय एजेंट एक प्रकार से। ये यहाँ पे मान लो एक मास था, इनिशियली ये रेस्ट में था, एक दूसरा मास है, ये भी इनिशियली क्या है, रेस्ट में। इनके बीच का गैप है ए के इक्वल। गैप कितना है, ए के इक्वल पकड़ रखा है एजेंट ने। अब इनके बीच का जो गैप है वो कितना कर दिया, अपने आप तो ये क्या होंगे, नज़दीक आएंगे, गैप कम होगा। अगर इनके बीच का गैप ए से 3 हो गया तो इसका मतलब एजेंट ने कोई ना कोई वर्क करा होगा इनको, इनके बीच का गैप बढ़ाने के लिए, क्योंकि अपने आप तो दूर दूर जाएंगे नहीं, नज़दीक आएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इस केस में अब इनके बीच का जो गैप है ए से बढ़ के कितना हो गया, 3 हो गया। ए से बढ़ के कितना हो गया, 3 और इनिशियली अभी रेस्ट में अभी भी पकड़ रखा है इनको। तो ये बताओ कितना एजेंट ने कितना वर्क करा होगा, वर्क डन बाय एजेंट। पहले ये मास थे, रेस्ट में थे, गैप था, इनके पकड़ रखा था, गैप कितना इनके बीच का, ए। अब इस केस में गैप बढ़ गया, इसका मतलब एजेंट ने वर्क करा होगा, क्योंकि अगर छोड़ते ही नजदीक आते हैं, दूर नहीं जाते, क्योंकि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, अट्रैक्टिव फोर्स है, गैप कम करेगा। यहाँ पे गैप बढ़ा है तो इसका मतलब एजेंट ने क्या करा होगा, इसमें वर्क करा होगा। तो कितना वर्क करा एजेंट ने, देखो एक फॉर्मूला यूज होता है कि वर्क डन बाय एजेंट डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। वर्क डन बाय एजेंट किसके इक्वल होता है, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कैसे, मान लो कि एक सिस्टम था, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो 20 जूल थी और पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो मान लो 100 जूल थी। ये मैं मान लो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी उसके पास, 100 जूल। अब बाद में काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी, 50 जूल होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 50 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ के कितनी होगी, 200 जूल होगी। कितनी होगी, 200। तो पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, 120 जूल, और बाद में टोटल एनर्जी कितनी है, 250 जूल। तो अपने आप ना कभी एनर्जी अपने आप कभी नहीं बढ़ती। तो इस केस में इसकी एनर्जी 120 से कितनी हुई है, 250। यानी कि एजेंट ने पक्का क्या करा होगा, वर्क करा होगा। और कितना वर्क करा होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले ले, पहले इतनी थी बाद में इतनी है। तो यानी कि वर्क डन बाय एजेंट जो हमेशा होगा वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि चेंज इसमें लिखोगे कि फाइनल माइनस इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। इसी को एलोबरेट करके लिख सकते हो कि वर्क डन बाय एजेंट जो होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये होगा, क्योंकि एनर्जी जो है टोटल एनर्जी पहले इतनी थी अब इतनी होगी, तो इसका मतलब एजेंट ने वर्क करा होगा तभी बढ़ सकती है। तो उस केस में जो कितना वर्क करा, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, जितना एजेंट ने वर्क करा वो आ जाएगा। तो इसमें बता दो कितना एजेंट ने वर्क करा होगा। पहले गैप ए था, बाद में कितना है, 3a। तो एजेंट ने कितना वर्क करा होगा इसमें, लिख दो वर्क डन बाय एजेंट जो होगा। यानी कि एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, बार बार कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए। तो काइनेटिक एनर्जी बाद में भी रेस्ट में है, पहले भी रेस्ट में थे, तो ये 0 हो जाएगी फाइनल, और इनिशियली भी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है, माइनस का gm² डिवाइड बाय में 3a, और इनिशियली क्या है, माइनस का gm² डिवाइड बाय में a। यही है। बाद में कितने हैं, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी। तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन बाय जो एजेंट होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का gm² बाय में 3a प्लस का gm² बाय में a। यह आ जाएगा 3a, एलसीएम ले लो, माइनस का gm² माइनस का प्लस का 3gm², कितना आ जाएगा 2gm² बाय में 3a। इतना वर्क करना पड़ेगा एजेंट को गैप a से 3a करने में। आगे समझ, ये फॉर्मूला आप कभी कहीं पे भी लगा सकते हो। वर्क डन बाय एजेंट अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। वर्क डन बाय एजेंट होता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आगे समझ, एक क्वेश्चन और करते हैं।
बता दो वर्क डन बाय एजेंट। गैप ए से कितना हो गया 2a, वर्क डन बाय एजेंट बता दो कितना हो जाएगा। हो गया होगा। यानी कि वर्क डन बाय एजेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ mv² इंटू में 3 ये हो जाएगी, माइनस इनिशियली रेस्ट में 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगी gm² डिवाइड बाय में 2a इंटू में 3 ये होगी माइनस का, और माइनस gm² डिवाइड बाय में a इंटू में 3 यह आ जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm² डिवाइड बाय में 2 इंटू में 3 और माइनस साइन माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस का gm² बाय में a इंटू में 3। तो यहाँ पे सोल्व कर लो 3/2 mv² प्लस का gm माइनस का 3gm² डिवाइड बाय में 2a प्लस 3gm² डिवाइड बाय में a। ये 3/2 mv² प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लो ये 2a माइनस का 3gm² प्लस 6gm² तो आ जाएगा 3/2 mv² प्लस में 3gm² डिवाइड बाय में 2a। ये आ जाएगा उसके बाद वर्क डन बाय एजेंट, वेलोसिटी दे देगा मास दे देगा तो आप पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना, वर्क डन बाय एजेंट होता है डेल्टा k प्लस डेल्टा u। एनी डाउट?